बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बताते चले धीरे धीरे करके अब वो समय करीब आ रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ का समापन होगा। लेकिन गंगा जल को लेकर केंद्र की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को योगी सरकार पर वार करने का मौका दे दिया है। सनातन धर्म में गंगा जल का बेहद महत्व होता है। कोई भी अनुष्ठान बिना गंगा जल के संपन्न नहीं होता है। लेकिन उसी गंगा जल की शुद्धता को लेकर केंद्र की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट गंगा जल को लेकर इतर क्यों है, इसको लेकर यूपी की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है और दिल्ली से लेकर यूपी तक के बीजेपी के नेता कैसे बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, उसको बताती हुई जनहित की कवर स्टोरी देखिए। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। संगम, जिसका अर्थ ही अलग अलग धाराओं का मिलन हो जाना है, लेकिन संगम के इसी तट पर फिलहाल दो सियासी विरोधियों का बवाल मचा हुआ है। एक तरफ है सीएम योगी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। महाकुंभ में अब तक करीब 60 करोड़ सनातनी स्नान कर चुके हैं, जिसमें सीएम योगी और खुद अखिलेश यादव शामिल हैं। लेकिन एक महीने बाद अखिलेश यादव ने दावा किया है कि संगम का पानी स्नान करने लायक नहीं है। अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे। दिल्ली से अखिलेश का अर्थ केंद्र सरकार से है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी महाकुंभ के पानी को स्नान लायक नहीं बता रही। सीपीसीबी ने एनजीटी को संगम घाट की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संगम के पानी में फेकल कॉलिफॉर्म यानी मलमूत्र की मात्रा काफी बताई गई। संगम में करोड़ों लोगों के नहाने की वजह से फेकल कॉलिफॉर्म बढ़ने की बात कही गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट का जिक्र शिवपाल यादव ने 19 फरवरी को विधानसभा में किया, तो जवाब देने खुद सीएम योगी आए थे। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जो 2500। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एनजीटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर एनजीटी संतुष्ट नहीं हुआ और कई सख्त सवाल किए। अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई रिपोर्ट दाखिल करेगा, जिस पर 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा करके आए हैं। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे और एक गैर जिम्मेदार, उनको मैं सांसद भी कहूँगा, एक दल का उनको अध्यक्ष भी कहूँगा, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भी कहूँगा। लेकिन इन अलग अलग रिपोर्ट से विरोधी डबल इंजन सरकार में तालमेल न होने की बात कहने लगे। हालांकि आज ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संगम नगरी पहुंचे, परिवार के साथ संगम किनारे स्नान किया, योगी सरकार की तारीफ की। मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। कहा जाता है कि पवित्र स्थान से ताप शाप सब दूर हो जाता है और इसी वजह से बड़ी तादाद में लगातार बीते 40 दिनों से लोग गंगा मैया के आचमन के लिए निकल पड़े हैं और जाकर वहां पर डुबकी लगा लेना चाहते हैं। 55 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा संगम नगरी में पार कर चुका है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि महाकुंभ समाप्त होने के 5 दिन के पहले ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसने क्या यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे अब तक किए जाते रहे हैं। उस पर केंद्र की ये रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, इस रिपोर्ट के भीतर किन किन सवालों को जन्म दिया गया है और इस रिपोर्ट को लेकर अब यूपी सरकार अपनी रिपोर्ट के जरिए आगे बढ़ने की किस तरह से कोशिश कर रही है, दोनों रिपोर्ट का विश्लेषण देखिए। देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति,
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े नेता, अभिनेता, हजारों वीवीआईपी और इन सबके पहले और बाद में लगभग 60 करोड़ सनातनी क्या महाकुंभ से ये सब पुण्य की जगह बीमारी लेकर लौटे हैं? मोक्षदायिनी गंगा और पवित्र यमुना पर त्रिवेणी संगम में रोगदायिनी होने का ठप्पा उस वक्त लगाया जा रहा है जब महाकुंभ समापन की ओर है और मानकर चले कि इन आखिरी 5 दिनों में अभी और 5 करोड़ लोगों को यहाँ डुबकी लगानी है। तो जानिए कि महाकुंभ में पुण्य फले या बैक्टीरिया और बीमारी लेकर घर चलने वाला ये एंगल आखिर कहां से आया। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की। उसने 12 से 20 जनवरी तक प्रयागराज में 73 जगह सैंपल लिए। अधिकतर सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ज्यादा मिला। 20 जनवरी को संगम के गंगा जल में बैक्टीरिया 20 गुना ज्यादा था। 81 में से 44 नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे नदी में जा रहा था। कुंभ सिटी के 1.5 लाख टॉयलेट का पानी भी नदी में पहुंच रहा है। यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट माने तो लोग प्रदूषित जल में स्नान करके गए हैं। मुमकिन है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की चपेट में आकर बुखार, पेट खराबी, स्किन एलर्जी से जूझ रहे हों। लेकिन एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपी की राज्य सरकार का भी है, जिसने सीपीसीबी की रिपोर्ट को बकवास बता दिया। यूपी पीसीबी ने एनजीटी में 549 पेज की रिपोर्ट दी। उसमें बताया 9 जनवरी को नदी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 2200 यूनिट था। डाइल्यूट ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक है। सिर्फ एक जगह शास्त्री पुल के नीचे फीकल कॉलीफॉर्म बढ़ा हुआ मिला। 3 नाले सूखे हैं, बाकी नालों से ट्रीटमेंट के बाद ही पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में कहीं भी कचरा नहीं जाने दिया जा रहा, निगरानी की जा रही है। यूपी पीसीबी ने सवाल उठाए कि कहीं सीपीसीबी ने जानबूझकर ऐसी जगहों से ही सैंपल तो नहीं लिए जहां पानी गंदा था। इस पर उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार पड़ गई। इतना प्रदूषित होने के बावजूद 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया और किसी के बीमार होने की कोई भी या किसी रोग की जो है कोई सूचना नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में एज ए साइंटिस्ट हमारा अपना मानना है कि जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। लेकिन धर्म संकट अब उन सनातनियों के सामने है जो डुबकी लगाने अब भी पहुंच रहे हैं। वो किस रिपोर्ट को सही माने? पहली रिपोर्ट है कि संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है। दूसरी रिपोर्ट कहती है स्नान तो क्या, आचमन भी आराम से कर सकते हैं। केंद्र की रिपोर्ट कहती है संगम में नालों का पानी जा रहा है। यूपी की रिपोर्ट कहती है ट्रीटमेंट करके ही पानी छोड़ा जा रहा है। पहली रिपोर्ट कहती है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बीमार कर देगा। दूसरी रिपोर्ट कहती है बैक्टीरिया की मात्रा मानक से कम है। शोधित जल आ रहा है, उसको हम इस बोतल में भरते हैं और तब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का पानी है और इसका रंग किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए, ये हमने पानी भरा है, ट्रांसपेरेंट बोतल है और इस ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको कहीं भी पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ही नजर आ रहा होगा, कहीं मटमैला नहीं है। इतना साफ है कि जितना आप मिनरल वाटर लेते हैं उसका जो कलर होता है वही पानी यहां पर जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है। हालांकि आस्था जब अपने उफान पर होती है तो वो कोई रिपोर्ट नहीं देखती, वो विज्ञान नहीं विश्वास के सहारे आगे बढ़ती है। इसलिए रिपोर्ट आने और उस पर 2 दिन तर्क कुतर्क छिड़ने के बावजूद आज भी प्रयागराज में 1 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगी। इसमें कोई प्रकार की बदबू नहीं है, ना ही कोई, और मैंने आचमन भी किया है और मैंने मुंह में भी इसको पान किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मटमैला पानी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा।
लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि वो तो गंगा नदी में जाकर वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। यही कारण है कि भारी भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार प्रयागराज का रुख कर रही है। यूपी बिहार की ट्रेनों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इसने रेलवे की व्यवस्था को लेकर किस तरह से कई सवालों को जन्म दिया है और चारों तरफ कितनी ज्यादा भीड़ मौजूदा वक्त में शिवरात्रि के ठीक पहले देखने को मिल रही है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। करीब 60 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में स्नान कर चुके हैं। पहले महाकुंभ में भगदड़ की घटना हुई, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और अब संगम के पानी को स्नान लायक नहीं बताया जा रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का सैलाब बेखौफ होकर संगम किनारे आस्था की डुबकी लगा रहा है। बहुत पवित्र पानी है और बहुत हमें आनंद आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा का पानी बहुत पवित्र है, वो कोई कभी गंदा नहीं हो सकता। देखने में हो सकता है, लेकिन स्नान करने में या डुबकी लगाने में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। महाकुंभ आखिरी दौर में है, करीब हफ्ते भर का वक्त बचा है। सनातन के इस पर्व का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं। तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। यात्री उतर नहीं पा रहे हैं। उससे पहले ही खचाखच भरी ट्रेन में घुसने की होड़ मची है। ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं मिली तो जान जोखिम में डालकर लटक कर सफर कर रहे हैं। नवादा की तरह ही सासाराम रेलवे स्टेशन का भी हाल ऐसा ही है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए बेखौफ होकर ट्रेन की पटरियां पार कर रहे हैं और ट्रेन में जगह नहीं है तो सीढ़ियों पर ही लटक कर जा रहे हैं। बावजूद इसके कई श्रद्धालु प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे। ये तस्वीर पटना रेलवे स्टेशन की है। रिजर्वेशन के बावजूद बुजुर्ग और महिलाएं ट्रेन में नहीं चढ़ पा रही हैं। भीड़ ही इतनी है कि अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। कोई गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ पा रहे? इन लोगों की वजह से थोड़ा उम्र है, हम लोग ढूक नहीं पा रहे भीड़ के वजह से। सारी गाड़ी नहीं चढ़ने नहीं पा रहे, इतना भीड़ है, हम लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं। रिजर्वेशन नहीं है? रिजर्वेशन था। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ कुंभ का समापन है। बस से लेकर ट्रेन और हवाई सफर मुश्किल है। इन सब परेशानियों के बावजूद श्रद्धालु कुंभ के साक्षी बन रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद अनुमान जताया जा रहा था कि कुंभ में भीड़ कम होगी, लेकिन श्रद्धालु तो मानो पवित्र स्नान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान तथ्य और तर्क पर टिका होता है, लेकिन जहां पर आस्था होती है वो इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारी भीड़ अलग अलग स्टेशनों पे लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, अच्छा होता अगर केंद्र की और यूपी की रिपोर्ट एक साथ कम से कम ताल मिलाकर आगे की ओर आती। कंफ्यूजन की ये जो स्थिति गंगा की स्वच्छता को लेकर पैदा हुई है, उस पर कम से कम रोक लग पाती। सवाल ये भी है कि अब तक तकरीबन 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा होने जा रहा है। जब प्रयागराज में लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा दी है, उस समय इस तरह की रिपोर्ट आने से क्या वास्तव में आगे आने वाले वक्त में आप गंगा को स्वच्छ कर पाएंगे? कुल मिलाकर कंफ्यूजन की एक स्थिति है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। प्रदेश और देश की सियासत इसको लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाकी दिन महाकुंभ के बचे हुए हैं उसमें गंगा की निर्मलता और स्वच्छता का पूरा ध्यान दे सरकार। आगे की ओर बढ़ते हुए और आपको बताते चले, महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा तकरीबन 60 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अब कल और परसों का दिन, चूंकि शनिवार और रविवार का दिन है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी प्रयागराज में की गई है, क्योंकि हर शनिवार और रविवार के दिन हमने देखा है भारी भीड़ महाकुंभ का रुख करती है और उसके बाद सुरक्षा के तमाम दावे धता बता देती है। लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए यूपी की योगी सरकार ने इस बार क्या किए हैं प्रबंध, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का आखिरी वीकेंड, इसके लिए अधिकारी तैयार हैं, कर्मचारी तैयार है महाकुंभ मेले का वो क्षेत्र जहां करोड़ों लोग महाकुंभ के आखिरी वीकेंड स्नान के लिए आएंगे। मेला वाले क्षेत्र में भीड़ की कोई सीमा नहीं। महाकुंभ को शुरू हुए 40 दिन हो चुके हैं। महाकुंभ में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। ये लगातार 7वां दिन है जब महाकुंभ में रोजाना गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। महाकुंभ में अभी भी 5 दिनों का वक्त बाकी है। सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार का वीकेंड बाकी है।
वीकेंड में अगर उम्मीद के मुताबिक लोग आ गए तो संगम में नहाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार तक जा सकता है। वीकेंड स्नान में कहीं भी जाम न लगे, गाड़ियां धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ती रहें, इसके लिए क्या व्यवस्था है, खुद यूपी के डीजीपी से सुनिए। नहीं, हम लोगों ने पहले से और बेहतर व्यवस्था की है। हम लोगों ने जो आने वाले जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज की तरफ, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है, उसमें सेक्टर जोन डिवाइड किया है। सर, लास्ट वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या है? इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेहतर सुविधाएं देना और बेहतर यातायात प्रबंधन करना। त्रिवेणी के पवित्र जल तक पहुंचने की जद्दोजहद तो भारी है, कहीं तकलीफ कहीं लाचारी है, लेकिन वहां पहुंचने का सुकून ऐसा है कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे। महाकुंभ के समाप्ति को अब सिर्फ 5 दिनों का समय बचा है। महाकुंभ का ये आखिरी दौर है, लिहाजा आम आदमी के साथ खास लोग भी लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई वीवीआईपी पहुंचे। 25 के आसपास आज वीवीआईपीज ने जाकर गंगा नदी में डुबकी लगाई है और गंगा मैया से आशीर्वाद की कामना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में आम श्रद्धालुओं के साथ खास लोगों ने भी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। हिमंता बिस्वा शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। वैसे मौका तो धार्मिक था, लेकिन हिमंता और शुवेंदु अधिकारी दोनों ने यहां ममता बनर्जी के कुंभ पर दिए विवादित बयान का जवाब भी दिया। मैं तो उनको भी निवेदन करूंगा कि आइए, डुबकी लगाइए, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्याण के लिए आके यहाँ एक बार स्नान कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सनातन विरोधी पार्टी है। हमारी आस्था की महाकुंभों का अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। हिंदू जनता अगले साल विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से ममता को सबक सिखाएगी। चाहे राजनेता हो, राज्यपाल हो, राज्यसभा सांसद या किसी राज्य के मंत्री, आज महाकुंभ में 25 से ज्यादा वीआईपीज ने स्नान किया है। महाकुंभ में आए आम श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, जबकि उनका आरोप है कि वीआईपीओं की गाड़ी संगम तट तक पहुंच रही है। महाकुंभ में आए कई श्रद्धालु आरोप लगाते रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आखिरी हफ्ते तक वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। महाकुंभ के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रखा है। कई ऐसे फेक वीडियोस हैं जो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी तैयार किए गए हैं कुछ ऐसे लोगों की ओर से जो मेला क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब उन पर नकेल कसने की यूपी पुलिस ने कर ली है पूरी तैयारी। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसे कमाने की नीयत रखने वाले लोग अब बस ये मना ले कि वो यूपी पुलिस की पकड़ में ना आए, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो जिंदगी जहन्नुम कर देगी। पुलिस ने साफ कर दिया, वीडियो बनाने वालों के साथ खरीदने वालों की भी उल्टी गिनती चालू है। एक्शन होगा, गिरफ्तारियां होंगी और जिसने ऐसे वीडियोस खरीदे हैं या ऐसे वीडियोस बेचे हैं उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। महाकुंभ में महिलाओं के अमर्यादित वीडियो बनाने और बेचने के केस में पुलिस ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी को चिन्हित किया है। आस्था के महापर्व के दुश्मन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो फेक वीडियो फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो को डाला गया ये कह के कि ये कुंभ क्षेत्र का वीडियो है, उसमें एफआईआर हुई है। उसमें करीब 26 जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्रोफाइल्स, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज की हैं। कुल 103 सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के रडार पर आ गए। अब बस इंतजार है उनकी गिरफ्तारी का।